तो विशेषण चाहे पीछे से लग गया हो चाहे पहले से लगा हो, यदि हम इस विशेषण को अपना विशेषण मानते हैं, तो हम विशेषण वाले हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, और अल्प ज्ञानवान हैं, अल्प शक्ति हैं, जीव हैं। और यदि इस विशेषण से, जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से न्यारा होता है, वैसे इस देहेंद्रिय आदि को देखने वाला मैं इससे न्यारा हूँ, और ये उपाधि बलात् अपना धर्म हमारे अंदर, है ना, संचारित कर देती है। जैसे बिल्लौरी पत्थर स्फटिक मणि स्वयं तो श्वेत होता है, लेकिन जपा कुसुम के उपधान से वो लाल मालूम पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन इस सूक्ष्म देह और स्थूल देह की उपाधि से ये अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी मानता है। तो जब विवेक हो जाएगा तो उपाधि, है ना, उप माने पास और आधि माने आधान करने वाला, जो पास रह करके अपने गुण धर्म का दूसरे में आधान कर दे, उसका नाम उपाधि। जैसे जपा कुसुम, जैसे लाल कपड़े पर हो शीशा रख दें तो शीशा लाल दिखेगा, तो शीशा रंग गया कि नहीं? बोले नहीं रंगा, वो तो पास वाले कपड़े का रंग है, पास वाले रंग कपड़े का रंग शीशे में मालूम पड़ता है। तो शीशा साफ है और कपड़े का रंग शीशे में मालूम पड़ता है, तो ये क्या हुआ? ये औपाधिक रंग हुआ। तो बोले ये उपाधि में पाप है, उपाधि में पुण्य है, उपाधि में सुख है, उपाधि में दुख है, उपाधि में परिच्छिन्नता है, लेकिन इस उपाधि के धर्म का अपने में आरोप करके और अपनी चेतनता आदि का उपाधि में आरोप करके हम अपने को परिच्छिन्न सुखी दुखी आदि मानते हैं। तो विवेक करने पर उपाधि से हम अलग हो जाते हैं, तब क्या हो गए? बोले दृष्टा हो गए, है ना। जब तक ये देहेंद्रिय आदि विशेषण रहते हैं और हम विशिष्ट रहते हैं, तब तक हमारा नाम जीव, और जब ये उपाधि हो जाते हैं और हम इनसे न्यारे इनके दृष्टा हो जाते हैं, तब हमारा नाम दृष्टा आत्मा बोला। इसी तरह से अविदित जो है ना, अविदित कारणावस्था, ये कारणावस्था जब तक ईश्वर का विशेषण मालूम पड़ती है, चैतन्य का, ब्रह्म चैतन्य का विशेषण मालूम पड़ती है, ईश्वर ने संसार बनाया, है ना, बनाती तो है उपाधि, है ना, परंतु बनाने वाले के इस चैतन्य के साथ इसका संबंध हो जाता है। तो जब तक विशेषण के धर्म से युक्त ईश्वर मालूम पड़ता है, ईश्वर करता है, ईश्वर भोगता है, ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर नियंता है, ये सब जब तक मालूम पड़ता है तब तक क्या है? तो उसका ईश्वरत्व है। और जब ये माया विशेषण न रह करके उपाधि हो जाती है, चैतन्य तो इससे बिल्कुल न्यारा है, चिन्मात्र है, प्रकाशक है, तब वो हो गया साक्षी, है ना, ब्रह्म। और जब दोनों की एकता हो गई महावाक्य से, तब क्या हुआ? आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हो गया। और एकता का बोध होने से क्या हुआ? ये उपाधि मिथ्या हो गई हो। अखंड में उपाधि मिथ्या हो जाती है। इसलिए अखंड ब्रह्म में, अनंत ब्रह्म में, अपरिच्छिन्न ब्रह्म में ये उपाधि मिथ्या है। तो विशेषणांश के साथ संबंध होने से जीवत्व और ईश्वरत्व है, और उपहितत्व होने से दृष्टित्व और साक्षित्व है, और अखंडार्थ का बोध होने से विशेषण और विशिष्ट, उपाधि और उपहित, ये सब के सब बाधित हो जाते हैं। अनंत सत्ता में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब आप भाई एक व्याख्यान सुन के आओ और बात समझने की कोशिश न करो,
और मान बैठो कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो उसको कोई क्या किया जाए। तो ये विदित और अविदित, विदित माने कार्य, कि कार्यकरण संघात हो, और अविदित माने कारण। तो देखो कार्य को तो आप छोड़ सकते हैं, ये हेय है, और अपने आत्मा को नहीं छोड़ सकते, तो अहेय है, माने विदित से अन्य है, बोला। और कारण को लेकर के कार्य बनाया जाता है, कारणम उपादाय कार्यम निर्मीयते, अन्येन अन्यत् उपादानम उपादाय कार्यम निर्मीयते। अन्य कर्ता के द्वारा अन्य कारण को लेकर के, बीज को लेकर के अंकुर उगता है। और ये जो परमात्मा है वो अविदित उपादान नहीं है, वो अनंकुर बीज नहीं है, वो अनंकुर बीज नहीं है। क्या है का उससे भी अन्यत है, उससे अन्यत है, अर्थात कार्य कारण न तो विशेषण है और न तो कार्य कारण उपाधि है। वो जो ब्रह्म वस्तु है, अखंड चैतन्य है, वो तो निर्विशेष, निर्विशेषण और निरुपाधि है, निरुपाधि है। तो ये वाक्यार्थ हुआ, ये वाक्यार्थ हुआ, माने ये बात जो समझाते हैं, ये बात समझाते हैं कि प्रत्यक्ष तो है। अब देखो विदित माने प्रत्यक्ष है, और अविदित माने परोक्ष। विदित माने ज्ञात, अविदित माने अज्ञात। विदित माने कार्य, अविदित माने कारण है। और विदित माने सुख और दुख की वृत्ति, और अविदित माने सुख दुख दोनों का अभाव। विदित माने व्यक्त, अविदित माने अव्यक्त। और परमात्मा कैसा है? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। परमात्मा जो है वो इनसे दोनों से न्यारे है, न वो हे है। कोई कहे कि हम परमात्मा को छोड़ देंगे, जरा अपने को आले पर रख के आओ पहले, तब परमात्मा को छोड़ना। नास्तिक भी परमात्मा को नहीं छोड़ सकता हो। वो नास्तिक जो कहता है कि हम परमात्मा को नहीं मानते हैं, वो उसका झूठा ख्याल है, ख्याल है। एक तो वो बहुत श्रद्धालु है, बस उसकी श्रद्धा का मार्ग बदल गया है। क्या कि हम लोग ईश्वर है कहने वालों पर श्रद्धा करते हैं, और वो ईश्वर ना कहने वालों पर श्रद्धा करता है। वो नास्तिकों पर श्रद्धा करता है, नास्तिकों पर श्रद्धा करते हैं। इतना ही तो फर्क है ना। अच्छा कहो कि नहीं, उसने तो खोज करके देख लिया है कि ईश्वर नहीं है, तो पूछो उससे कि उसकी खोज पूरी हो गई है? तो अपने को तो माने पट्टा की शरीर में मैं हूँ है, और संपूर्ण विश्व प्रपंच में जो है उसको न माने तो बेवकूफ हुआ है। तो नास्तिक के सामने तो ये चुनौती है कि क्या उसकी खोज पूरी हो गई। खोज पूरी हो गई तो हार गया, और खोज कर रहा है तो उसको ईश्वर को ना करने का हक कहाँ अभी मिला है? तो श्रद्धालु है वो, नास्तिकों पर श्रद्धा करता है, इतनी बात है। उनकी बुद्धि के सामने हार गया है, उनके तर्क के सामने हार गया है, घुटने टेक दिए हैं, मुंह की खा गया है। हाँ, जिसने कहा ईश्वर नहीं है, उसने नास्तिकों के सामने घुटने टेक दिए, मुंह की खा ली। क्या खोज पूरी हो गई सृष्टि की? अरे अभी अणु की खोज तो पूरी नहीं हुई, अभी परमाणु की खोज तो पूरी नहीं हुई, अभी शरीर के रोगों की खोज तो पूरी नहीं हुई, अभी इनकी दवाओं की खोज तो पूरी नहीं हुई है, अभी बच्चा पैदा करने का तरीका तो मालूम नहीं हुआ अभी तक। आगे हो जाए ये बात दूसरी है ना। तो अभी तुम्हारा विज्ञान जो है वो कण कण की खोज में तो पराजित हो रहा है, अणु अणु और परमाणु परमाणु की खोज में तो पराजित हो रहा है। ये महान की अनंत की खोज कब पूरी हो गई कि तुमने कह दिया कि नहीं है? इसलिए ये ईश्वर को ना करने वाले है ना, सब नास्तिकों के प्रति श्रद्धा करने वाले लोग हैं
है ना, सच्चे नहीं, उनका अनुभव नहीं है। तो ये अनुभव की प्रणाली है। विदित और अविदित, वो यदि विदित को कोई ईश्वर मानता है तो गलत, और अविदित को ईश्वर मानता है तो गलत। बोले दोनों से परे तो कुछ है ही नहीं, है क्यों नहीं है, वही तो है। उसी को तो जानकी जी ने बताया था, खंजन मंजू तिरीछे नयनन, बोली नहीं, इशारा कर दिया, अरे वो तो ये है ना, इशारा कर दिया, निज पति तिनहि कहो सिय सैनन। तो विदित और अविदित दोनों से विलक्षण बताने की प्रक्रिया क्या है? करे है जो जाना गया वो नहीं है, कि जो नहीं जाना गया बोले वो भी नहीं है, कि तब कौन है? कि जो जाना गया को जाना गया जानता है और जो न जाना गया को न जाना गया जानता है, वो कौन है? वो दोनों से जुदा है, दोनों से न्यारे है, अरे वही तो है। तो इस परमात्मा से तस्मात् न ह्यात्मनो न्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनः। तो विदित से भी अन्य और अविदित से भी अन्य, ज्ञात और अज्ञात दोनों से अन्य जो अपना आत्मा है ना, तस्मात् न ह्यात्मनो न्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः अन्यस्मात् आत्मना। ज्ञात और अज्ञात, स्थूल और सूक्ष्म, कार्य और कारण, सुख दुख और सुख दुख का भाव, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति, दोनों का जो साक्षी है, दोनों का जो प्रकाशक है, तो वही ब्रह्म है। ये वाक्यार्थ निकलता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा ब्रह्म इत्येष वाक्यार्थ। ये जो विदितात अन्य देव विदितात अथो अविदितात आदि जो श्रुति है, इस वाक्य का अर्थ क्या है? कि इस वाक्य का अर्थ है कि आत्मा ब्रह्म सबका साक्षी, सबका प्रकाशक, सबका, सबसे अन्य, काल से अन्य, देश से अन्य, वस्तु से अन्य, देश काल वस्तु का प्रकाशक, परोक्ष अपरोक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष का प्रकाशक, कार्य कारण का प्रकाशक, वृत्ति के विक्षेप और शांति का प्रकाशक, ये जो आत्मा है असल में यही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म इत्येष वाक्यार्थ। असल में महावाक्य में जो बात कही गई है वही यहाँ भी कही गई है। अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा अपहत पापमा जत साक्षाद परोक्ष ब्रह्मो अपरोक्षाद ब्रह्मो, जो आत्मा सर्वांतरः इत्यादि श्रुत्यंतरे व्यश्च इति। महापुरुष बोल रहे अयम आत्मा, पहले अपने आप के बारे में अयम आत्मा अभिनय न दर्शयति, अयम भी एक है ना, अयम आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ होता है, चार प्रकार से आत्मा शब्द का अर्थ शास्त्र में बतलाता है। जच्चाप्नोति, जो ज्ञान रूप से सब में व्याप्त होता है, तुरीय है हो। जदा दत्ते, जो प्राज्ञ रूप से सबको अपने में लीन कर लेता है ना, ऐसे देखो। जच्चाप्नोति, जो कारणत्व को स्वीकार करके प्राज्ञ रूप से सब में व्याप्त है। जदा दत्ते, और जो स्वप्न काल में सबका आदान करता है। और जच्चाति विषयानिह, और जो जागृत काल में इह विषय भोग करता है, जो इंद्रियों की उपाधि से जागृत काल में विषय भोग करता है, एक जच्चाति विषयानिह। और जदा दत्ते, जो विषयों के बाह्य संस्कार को अंतर में धारण करता है, तेजस। और जच्चाप्नोति, जो प्रज्ञा के घनी भाव में व्याप्त होता है, वो प्राज्ञ। और जच्चास्य
संततो भावः, और जो तीनों में एक रस है, तुरीय। तस्मादात्मेति कथ्यते आपनोति इति आत्मा, प्रचोदनादित्वात्। आदत्ते इति आत्मा, अत्ति इति आत्मा, अतति इति आत्मा। आपनोति इत्यात्मा, आदत्ते इत्यात्मा, अत्ति इत्यात्मा, अतति इत्यात्मा। तो ये जो आत्मा है, अरे भाई यही एक बताने का अभिप्राय क्या हुआ कि यही जो खाता पीता हंसता बोलता है यही मैं, जो सपना देखता है यही मैं, जो सुषुप्ति काल में सोता है यही मैं, सुषुप्ति का साक्षी रहता है यही मैं है, और जो तीनों में एक है यही मैं। कौन है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अयम अभिनय न दर्शयति, ये चेष्टा है, चेष्टा प्रमाण को बोलते हैं, इशारे से बोल देते हैं हो। ये सत्यबाज लोग महाराज ऐसे करके भी बात कर लेते हैं, ऐसे करके भी बात कर लेते हैं, है कि नहीं है? ऐसे भी बात हो जाती है। ये सत्यबाज लोग होते हैं ना, उनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कागज में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने हाथों के इशारे से ही बहुत सारी बात कर लेते हैं। ये भी एक भाषा है। प्रमाणों के संबंध में चार्वाक लोग केवल एक प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने उनके यहाँ भी आंख नहीं, प्रत्यक्ष माने सब इंद्रियां। अक्षम प्रति यज्जायते, एक एक इंद्रिय के प्रति जो होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग प्रत्यक्ष होता है, और उसके जो पीछे चले सो अनुमान। बौद्ध लोग 2 प्रमाण मानते हैं, अनुमान, और जैन लोग 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। बोला। और प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, एक अर्थापत्ति और कुमारिल भट्ट 6 प्रमाण मानते हैं, एक अनुपलब्धि और वेदांती भी 6 ही मानते हैं। ऐतिहासिक लोग 7 प्रमाण मानते हैं, एक ऐतिह्य इतिहास, और पौराणिक लोग 7 प्रमाण मानते हैं, एक संभव नाम का प्रमाण और, है ना, संभव नाम का प्रमाण और मानते हैं। नाट्य शास्त्र में एक चेष्टा नाम का प्रमाण और माना जाता है। तो कितने हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, है ना, न्याय वैशेषिक उपमान भी मानते हो, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव 8वां, ऐतिह्य 7वां है, और संभव 8वां, और चेष्टा 9वां। ये प्रमाणवाद प्रामाण्य के संबंध में 9 प्रकार के मत हैं, और 9 प्रमाणों से ये सिद्ध है कि ये जो मैं बाहर का जो कूड़ा करकट लग गया है उसको छोड़ करके, बाहर की चीजों को जो मैं समझ लिया है ना, जैसे बच्चा कुर्ता पहने और उसको मैं समझ ले और न छोड़े, हैं? जैसे वो बाल बनवाने में रोए कि हाय हाय मैं कट जाऊंगा, हैं? ऐसे इस आत्मा ने जो बाहर के कूड़े करकट को जो मैं समझ लिया है उसको तो अलग कर दो, और उसको अलग करके ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, ये न पापी है न पुण्यात्मा, ये न सुखी है न दुखी, ये न संयोगी है न वियोगी, न इसका आवागमन है न पुनर्जन्म है, न इसका लोक लोकांतर है, और न इसका कभी उच्छेद होता है। जैन लोग लोक लोकांतर गामी ही आत्मा का स्वरूप मानते हैं हो, और
बौद्ध लोग मानते हैं कि ये जो वासना से युक्त विज्ञान की धारा बह रही है ना, इसमें से यदि वासना का उच्छेद हो जाए तो विज्ञान तो उच्छिन्न ही है, विज्ञान तो क्षणिक ही है। इसलिए विज्ञान, वासना युक्त विज्ञान की धारा का जो उच्छेद है उसी का नाम निर्वाण है। तो साक्षात अपरोक्ष देखो क्या है, जो आत्मा अपहत पापमा, इसमें पाप नहीं है, कटना पाप है। पाप पुण्य तुमको पीटते रहते हैं, दिन भर में 10 बार पछाड़ते हैं हो, कभी पाप वासना पछाड़ देती है, कभी पुण्य वासना पछाड़ देती है। पाप और पुण्य तुमको पीटते रहते हैं, देश और काल तुमको काटता रहता है और देश तुमको भगाता रहता है, और देह ने तुमको जड़ बना के रख दिया है। अपने को देह, स्थूल देह मानने के कारण तुम पत्थर हो गए, जड़ हो गए, हड्डी मांस चाम हो गए हैं? और अपने को पापी पुण्यात्मा मानने के कारण बस पटके जाते हो, पछाड़े जाते हो। देश में तुमको भागना पड़ता है, काल में तुमको कटना पड़ता है, हैं? और कितने रंग बदलते हैं महाराज दिन भर में। 17 बार सुखी हो जाएं, 17 बार दुखी हो जाएं, ये कोई जिंदगी है? एक बात मान लो सवेरे कि मैं दुखी हूं, और सोने तक उसको कायम रखो, हम तुमको बहादुर देते हैं, है ना? हम बहादुरी का पदक देंगे, है ना? जागने पर तुम पहले अपने को मानो दुखी, और सोने तक 16 घंटे बराबर अपने को दुखी मान के दिखा दो। अरे इस बीच में तो कितनी बार हंस जाओगे, हाँ, कितनी बार, है ना? अपने ब्याह की बात याद आवेगी तो हंसने लग जाओगे, बेटा होने की बात आवेगी तो खुश हो जाओगे, नानी मरने की बात आवेगी तो जरा जरा दुख हो जाएगा, है? और पति से लड़ाई की बात, पत्नी से लड़ाई की बात आ जाए तो जरा धड़कन बढ़ जाएगी, है ना? और दिन भर में 17 बार होगा। या नारायण, ये कोई जिंदगी है? अच्छा, तुम दुखी नहीं हो, ये तुम्हारा बिल्कुल भ्रम है। अच्छा, कहो कि हम सुखी हैं। अच्छा, तो सवेरे तुम मान लो अपने को सुखी, और सोने तक अपने को दुखी मत मानना। अरे बाबा, कितनी बार मच्छर काट जाएगा, खटमल काट जाएगा, दुखी मानोगे? कपड़े पर कहीं दाग पड़ जाएगा तो दुखी हो जाओगे, हैं? और दाल में नून ज्यादा निकल आया तो दुखी मान लोगे अपने को, हैं? इतनी छोटी छोटी बात पर अपने को दुखी सुखी मानते हैं। अपना सत्यानाश करके फेंक दिया है। न तुम अपने को दुखी मान सकते, न सुखी मान सकते। ये सब तो तुम्हारे सामने सिनेमा के दृश्य आते हैं। न तुम अपने को पापी मान सकते, न पुण्यात्मा मान सकते। अच्छा, चलते ही रहो, हैं? अच्छा, मरते ही रहो, 2-4 बार 10 बार मर के देख लो। ये लोग है ना, ये धन गया तो बोले हाय रे मर गया, है ना? हाँ हाँ, किसी ने जरा आंख तिरछी करके देखी, बोले हाय रे मर गए। इस दिन भर में 17 बार मर। प्रेमी लोग जो है ना, हैं? ये जो दिल के टुकड़े टुकड़े करके फेंकते रहते हैं, ये दिन भर में कितनी बार मरते हैं, इनसे पूछ लो, हैं? इस जैसे ये प्रेमी लोग दिल के कितने टुकड़े बनाते हैं और फेंकते हैं, और फिर भी मरते नहीं है ना, एक ही है ना, एक ही है। ऐसे कितनी बार अपने को सुखी दुखी मानते हैं, लेकिन एक ही है। कितनी बार पापी पुण्यात्मा मानते हैं, लेकिन एक ही है। कहाँ कहाँ जाते आते हैं, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार महाराज ये शरीर और ये मनोवृत्तियां, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ऐसे ही बदलते रहते हैं, परंतु ये आत्मदेव जो है महाराज, इनको कोई पाप नहीं लगता। आत्मा अपहत पापमा, न हड्डी मांस का ये पाप ही है, न हड्डी मांस का पाप लगता है, न विष्ठा मूत्र का पाप लगता है, न रक्त पीप का पाप लगता है,
न जन्म मरण का पाप लगता है, कुछ नहीं, ये पाप लगते ही नहीं। अपहत पापमा, अपना जो स्वरूप है, साक्षी अखंड दृष्टा, कितनी सृष्टि बनी और कितनी बिगड़ गई। ये ज्यों का त्यों। छाया पिपासा आदि जो पापमा है ना, वो इसमें नहीं है। अजरो विमृत्यु, बुढ़ापे का पाप भी इसको नहीं लगता है ना। हाँ, मौत का पाप भी इसको नहीं लगता, जन्म का पाप भी नहीं लगता, भूख प्यास भी नहीं लगती है ना। ये वासना दुर्वासना सद्वासना कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं लगता। माया छल कपट इसको नहीं लगता, अज्ञान का पाप भी इसको नहीं लगता। अपहत पाप मां। कई लोग तो ऐसे हैं कि दिन भर में 2-4 बार ज्ञानी और 2-4 बार अज्ञानी हो जाते हैं। अच्छा, दोनों में कौन है वो पूछो उनसे। बोले अज्ञानीपना आया और चला गया तुम ज्यों के त्यों, और ज्ञानीपना आया और चला गया तुम ज्यों के त्यों, न तुम ज्ञानी हो न अज्ञानी हो। एक बार सत्संग हो रहा था भेरिया में, सब महात्मा बैठे, अच्युत मुनि जी महाराज थे, शास्त्रानंद जी थे, उग्रानंद जी आए हुए थे, श्रीउड़िया बाबा जी महाराज थे। तो ब्रह्मज्ञानी ऐसा होता है, ब्रह्मज्ञानी ऐसा होता है, बड़ा भारी सत्संग। बुढ़िया बाबा जी महाराज बैठे थे, आसन बांध के, सारी रात सत्संग होता रहा और उन्होंने आसन अपना नहीं बदला, ज्यों के त्यों। उनका तो आसन बड़ा ही पक्का था, सिद्धासन पर बैठे, सिद्धासन से ही बैठते थे। तो महात्माओं ने पूछा कि और सबने तो कहा कि ब्रह्मज्ञानी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर 12 घंटे के सत्संग में तुमने तो एक शब्द भी नहीं बोला, चुपचाप तुम बैठे रहे और आसन तुमने नहीं बदला, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो बोले कि देखो, इतना तो हम जानते हैं कि मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, सब ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पर ये ज्ञानी नाम का क्या मर्ज है ये हमको मालूम नहीं है। बोला ये ज्ञान कोई दंड हाथ में लेकर के जैसे दंडी हो गया है ना, जैसे धर्म को अपना मान के कोई धर्मी हो गया है, वैसे ज्ञान क्या ऐसी चीज है कि मुट्ठी में लेकर के कोई ज्ञानी बनेगा। ज्ञान का भी कोई धर्मी होगा क्या कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं अगर धर्मी होवे तो उस मैं ज्ञानी हूं इस अभिमान और इस वृत्ति का भी प्रकाशक जो चैतन्य है वो उससे जुदा होगा। तो ज्ञानी अज्ञानी का सुख दुख कहां रहा, वो तो उड़ गए है ना। ज्ञानी अज्ञानी दोनों मर गए, ज्ञानी अज्ञानी दोनों बाधित हो गए। तो ये तो जिज्ञासु लोग श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए महात्माओं को ज्ञानी मानते हैं। ज्ञान दृष्टि से कोई ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म ही होता है, ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म ही होता है, ज्ञान दृष्टि से ज्ञानी नहीं होता। वो तो श्रद्धालु जिज्ञासुओं की दृष्टि से जिससे ज्ञान प्राप्त होता है उस व्यक्ति विशेष को वो ज्ञानी मानते हैं, महात्मा मानते हैं, गुरु मानते हैं, और उसके बिना हो भी नहीं सकता। जत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मो जो आत्मा सर्वांतरः, श्रुति कहती है जत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। बोले भाई देखो, होए तो प्रत्यक्ष, लेकिन कोई औजार लेके न देखना पड़े। बताओ वो चीज क्या है। एक बुझौल है, वो पहेली है, माने परोक्ष तो ना होए है ना। परोक्ष तो अविषयत्वे सति अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्व। इंद्रियों के द्वारा वेद्य न हो और परोक्ष भी न हो, ऐसी क्या चीज है। अवेद्यत्वे सति, वेद्य इंद्रियों के साक्षी भाष्य भी ना हो, ऐसे ऐसे लो, अपने आप को भी न दिखे और परोक्ष दूसरा कोई हो नहीं, दूसरा हो नहीं और अपने आप को भी न दिखे, ऐसी चीज क्या है।
है? इसी को बोलते हैं जब साक्षात अपरोक्षात। साक्षात का अर्थ हुआ कि इसमें इंद्रिय का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, और अपरोक्षात का अर्थ हुआ कि हमसे न्यारी नहीं है।